हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज के एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे मेंटेन करें, कौन से टिप्स यूज़ करें और कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हर एक पॉइंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो शीट मैनेजमेंट। शीट मैनेजमेंट का मतलब है कि पेपर में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों को कुछ आंसर शीट मिलता है तो हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि हमारा जो शीट है वो फटा हुआ है या प्लेन है, तो आपको वो चीज़ देखना होगा। और आगे अपना नेम, डिपार्टमेंट, रोल, ब्रांच, डे एंड डेट, ये सब भी ध्यान से आपको फिल करना होगा। और अपना सिग्नेचर और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर एंड आपका एडमिट कार्ड में सिग्नेचर है या नहीं है, आपको ये भी देखना है। ठीक है, और तो जो दूसरा पॉइंट है वो रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली का मतलब है कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर केयरफुली रीड करना है। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन का पॉइंट आप अगर आंसर में नहीं लिखे हो तो वो चीज़ दिक्कत हो जाती है ना बाद में। तो आपको इसलिए आपका क्वेश्चन पेपर आपको ध्यान से पढ़ना होता है ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 मिनट अगर नहीं याद है तब लगेगा, और अगर याद है तो आपको 2 मिनट में आपका आंसर लिखा जाएगा। पर टाइम मैनेजमेंट की बात यहाँ क्यों की जा रही है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना अगर अच्छे से हम नहीं करें ना हम लोग, तो आगे जाके जब लास्ट में क्या होता है ना, 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं, आते हुए भी छूट जाता है। तो इस चीज़ के लिए हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर 5 मार्क्स का है तो अगर नहीं याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। उससे ज़्यादा लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। ठीक है, और जो दूसरा है वो अटेंशन टू क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न में आपको अपना देखना है कि जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो सेक्शन ए में भी ना आजकल पार्ट वाइज डिवाइडेड है कि पार्ट 1 का ये एमसीक्यू है, पार्ट 2 का ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से पार्ट वाइज लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, तो ये इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे आप पार्ट 1 लिख दीजिएगा, और जब शॉर्ट आंसर करोगे तो आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पैटर्न में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट की, तो नंबर इन सीरियल ऑर्डर। नंबर इन सीरियल ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, पर वहाँ पे 5 दिया हुआ रहता है। एक ऑप्शन रहता है, अगर आपको इसमें से अगर कोई एक नहीं भी आ रहा तो आप उसको स्किप करके 4th वन पे जा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को कैसे लिखना है अपने कॉपी में, तो अगर 1 है, 2, 3, 4, 5 है, इसमें से आपको लिखना है 4। ठीक है, तो आपको ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और 2 नंबर नहीं आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे। बहुत लोग होते हैं ना कि 3 को 2 बना करके लिख देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चन भी नहीं लिखते हैं, नोट भी नहीं करते कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और लिख देते हैं कि हाँ ये 3 का 2, ये 3 नंबर वाला 2 मार्क्स में ये कर दिए है तो ये इसका आंसर। नहीं, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो आपको जब अपनी कॉपी में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो आपका आंसर होगा ये, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो आपको इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको 3 को 2 नहीं बनाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए बस। अब रही बात फ्लो चार्ट और डायग्राम की, तो सपोज दैट कोई चैप्टर नहीं आ रहा है आपको, उस टॉपिक का आपको आंसर नहीं याद आ रहा है, आपको फिगर पता है, तो आप फिगर आराम से बता दोगे, और क्वेश्चन पेपर में लिखा है नहीं लिखा है वो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, बस टीचर को पता होना चाहिए कि हाँ आपको आंसर आता है। अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा ना तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे फिगर के थ्रू। ठीक है, तो आपको फिगर ज़रूर से ज़रूर बनाना है। रही बात फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, फ्लो चार्ट इसलिए बनाना होता है ना ताकि टीचर को पता चल जाए कि आपने पार्ट वाइज लिखा है तो ये किस, मतलब जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे सेल है। ठीक है, सेल में सेलुलर और नॉन सेलुलर आता है। ठीक है, सेलुलर में भी कितने पार्ट होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, इसमें से प्लाज्मा होता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ है कि जब आप सेल का डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद सेलुलर है, नॉन सेलुलर है,
सेल का 2 टाइप है, आप सेलुलर नॉन सेलुलर लिख दोगे। उसके बाद सेलुलर के अंदर क्या कौन कौन सा पार्ट आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आपको तीनों को पॉइंट वाइज ऐसे डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए फ्लो चार्ट का हम लोग हेल्प लेते हैं और टीचर को भी अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको फ्लो चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा और फिगर भी। क्वेश्चन पेपर में लिखा हो ना लिखा हो उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब लास्ट की बात करें तो रिवाइज योर पेपर एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। आपको जब आप कॉपी सबमिट करने से पहले आप एक बार कॉपी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करने के बाद आप जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको अंडरलाइन करिएगा पेंसिल से, ताकि टीचर को वो चीज़ हाईलाइट हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे ने इसको हाईलाइट किया है। तो उससे ना आपका कॉपी भी बहुत ईजिली चेक होगा, टीचर खुश होकर आपको 1-2 मार्क्स बढ़ा के भी दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।